गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने कल क्लास 6 का चैप्टर 17 लास्ट चैप्टर सांस सांस में बांस पढ़ना शुरू किया था, जिसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। हमने बताया था आपको कल इसमें कि एक जादूगर थे जिसका नाम चंगली चंगलफनाबा थे। उन्होंने जो है मरते हुए क्या बताया था कि जब मुझे दफनाया जाए उसके छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखना, तुम्हें वहाँ कुछ नया मिलेगा। फिर जब लोगों ने उसकी कब्र को खोदा तो उसमें से क्या निकली थी? बाँस की टोकरियाँ। पहले तो लोगों ने उन बाँस की टोकरियों की ही नकल की, फिर अपने अपने नए डिज़ाइन बनाने लगे। फिर हमने बताया था जो बाँस है भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और सातों राज्यों में बाँस बहुत ज़्यादा उगता है, इसलिए इसका चलन भी खूब है। अब जो सारे समुदाय हैं उनका भरण पोषण भी इसी से चलता है। यहाँ हम खास तौर से किसकी बात की थी? नागालैंड की, क्योंकि जो नागालैंड के निवासी हैं वो उनमें बांस की चीज़ों का खूब ही रिवाज है। अब इंसान ने जब हाथ से कला की चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही थी। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव होते रहे और अब भी हो रहे हैं। अब बांस की बुनाई का दौर कब से है? जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, और भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे क्या चाहिए थी? कुछ डलियानुमा चीज़, बस तो उसने उसी टाइम से बुनाई का रिश्ता जोड़ लिया। और उस क्या पता, एक बया पक्षी होता है, उस चिड़िया के घोंसले से भी उसने टोकरी के आकार के बुनाव की तरकीब सोची। अब बाँस से केवल क्या टोकरियाँ ही नहीं बनती हैं, बाँस से बहुत सारी बनती हैं। बाँस की तीलियों से क्या क्या बनता है? चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजाने का सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने में। असम में ऐसे ही जो है जाल बनते हैं, जिससे जकाई जो है मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? पानी की तह पर रखते हैं या फिर धीरे चलते हुए उन्हें खींचते हैं। कहता है बाँस की खच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले ले। हमने बताया था इस शंकु के ऊपरी सिरा कैसा होता है? अंडाकार, और निचले नुकीले सिरे पर क्या होती है? कपचच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। यहाँ तक अब हमने पढ़ा था। अब आगे देखिए, खपचच्चियों से यानी तिल्लियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनती हैं। ये देखो, यहाँ टोकरियाँ, टोपियाँ ये सब रखी हैं। असम के चाय बागानों में चित्रों में तुम लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बाँस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलें। कहता है जो इन तिल्लियों से टोपियाँ भी बनाई जाती है, और ये कहाँ के लोग ज़्यादातर पहनते हैं? असम के। जब वो चाय के बागों में टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और उनके पीछे भी क्या टंगी होती है? बाँस की बड़ी सी टोकरी। जब आप उनको देखोगे तो ये देखना ना भूलें। आगे देखिए, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने। घनघोर यानी बहुत ज़्यादा बारिश का महीना, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त यानी समय, या कहो आसपास के जंगलों से बाँस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बाँस काटते हैं। ज़्यादातर बाँस लोग कब काटते हैं? जब जुलाई से अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा बारिश के महीने होते हैं। उस समय लोग खाली वक्त होता है उनके पास, क्योंकि वो फसल वगैरह नहीं उगाते, तो जंगलों में बाँस इकट्ठा करने का उनके पास ये सही समय होता है। आमतौर पर वो कितने साल की उम्र के बाँस काटते हैं? 3 साल की उम्र वाला, क्योंकि बूढ़े बाँस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बाँस से शाखाएं और पत्तियां अलग करी जाती हैं। उसके बाद ऐसे बाँसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खच्चचियाँ तैयार किया जाती है। दाव देखो, ये एक प्रकार का चाकू होता है जिससे बाँसों को काटा जाता है। कहते हैं ये 3 साल की उम्र वाले बाँस काटते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बूढ़े बाँस होते हैं वो सख्त भी होते हैं और टूट भी हो जाते हैं। बाँस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर देते हैं, यानी ये जो इनकी किनारियां और ये पत्तियां हटा दी जाती हैं। और फिर कैसे बाँसों को चुना जाता है? जिनमें गांठें, ये देखो ऐसी गांठें जो दूर दूर होती हैं। और फिर इनको क्या करते हैं? चाकू से, दाव से, चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर पतली पतली तिलियाँ तैयार करते हैं। और खच्चचियों की लंबाई पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें इतनी लंबी तीली चाहिए। मसलन यानी जैसे कि आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बाँस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली
लंबी खपचचिया काटी जाएं। यानी कि जो गांठें होती हैं उसमें तो हर गांठ के ऊपर से उसको कट मार देते हैं। ले टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 गांठें छोड़े, 3 गांठें छोड़े या 4 भी छोड़ दें। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड होता है कि हमें इतना लंबी तीली चाहिए। आमतौर पर खपचच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, और जो तिल्लियाँ होती हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है, वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं रख सकते।